हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीख रहे हैं क्या है कि कैपिटल अकाउंट। अभी तक हम लोग सीखे थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अकाउंट खोलते हैं। सबसे पहली बात होती है क्या कि आपको ये समझना होगा, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म में दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से मेंटेन किया जा सकता है? दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। एक तो फिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस मेथड से? फिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो इसको किया जा सकता है वो फ्लक्चुएटिंग। तो एक पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैसे, तो दो तरीके से वो कैपिटल अकाउंट को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। एक कौन से मेथड से? फिक्स मेथड से, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विधि। और दूसरा तरीका जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से, मतलब परिवर्तनशील विधि। अब इस चीज़ को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिस पर आप ध्यान दोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कैपिटल अकाउंट में। पहला, आप ध्यान दो कि हम लोग अभी तक जो पढ़े थे वो बैलेंस शीट जब पढ़े थे, बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल में क्या क्या ऐड किया करते थे और क्या लेस किया करते थे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कैपिटल में हम लोग ऐड करते थे क्या? नेट प्रॉफिट। कैपिटल में हम लोग क्या ऐड किया करते थे? नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन से निकलता है। तो कैपिटल में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के आइटम को ऐड करते हैं। अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं। और वही पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हो जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है, जिसको पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके कैपिटल को वो क्या कर देता है? कम कर देता है, इसलिए हम लोग घटा देते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने और कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल, अगर किसी ने कैपिटल लगाया तो निश्चित है कि कैपिटल बढ़ेगा। एडिशनल कैपिटल का मतलब और अधिक कैपिटल लगाना। तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो हमेशा याद रखना है हर एक चीज़ पर इंटरेस्ट लगने पर वो चीज़ बढ़ता है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। वही बात आ जाती है ड्राइंग्स की। अगर आपने ड्राइंग्स किया है तो आपका कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही बात हो जाएगा क्या कि ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट लगेगा तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगने से क्या बढ़ जाएगा? ड्राइंग्स बढ़ेगा। और जब ड्राइंग्स बढ़ेगा तो वो और कैपिटल को कम कर देगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल में से घटाया जाएगा। फिर उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म आ गया। तो अगर अगर किसी भी पार्टनर को, मान लो ए नाम का पार्टनर है, इसको अगर सैलरी मिल रहा है तो इससे भी इसका कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर इसे क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है, तो इससे भी इसका क्या होगा? पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज करेगा। अब बात आती है क्या कि ये बात आप लोग पहले से जानते हो कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड बढ़ता है और डेबिट साइड क्या होता है? घटता है। तो एकदम आसान है कैपिटल अकाउंट बनाना। तो बोलो, जो जो चीज़ें ऐड होती है आप उसे क्रेडिट साइड लिख दोगे, जो जो चीज़ें लेस होती है उसे आप क्या लिख दोगे? डेबिट साइड लिख दोगे। अब बात आती है कि ये कैपिटल कौन है? ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है, जो सबसे पहले किसी ने लगाया होगा। तो ओपनिंग कैपिटल को हम लोग बैलेंस बीडी से डिनोट करते हैं। और ये याद रखो कि जैसे कैश बुक बनाते थे तो कैश का बैलेंस डेबिट हुआ करता था। कैश बुक में क्या होता था? कैश का बैलेंस डेबिट हुआ करता था, इसलिए बैलेंस बीडी हम लोग डेबिट साइड लिखा करते थे। उसी तरीके से कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हुआ करता है, इसलिए क्रेडिट में हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। और फिर उसके बाद जितना भी ऐड लेस करने वाली चीज़ें हैं वो ऐड और लेस करेंगे। जैसे ही ऐड लेस करेंगे तो जो लास्ट में बैलेंस आएगा वही तो बताएगा कैपिटल का बैलेंस। और ये जो बैलेंस बताएगा वो कौन सा बैलेंस बताएगा? क्लोजिंग बैलेंस बताएगा।
क्लोजिंग बैलेंस बताएगा, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस बताएगा। तो हम लोग भी वही काम करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट करके हम लोग क्या करेंगे, जिसको डेबिट करना है डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करना है क्रेडिट कर देंगे, और लास्ट में जो बैलेंस सीडी आएगा, क्या आएगा, बैलेंस सीडी आएगा, वही बताएगा कि कैपिटल का बैलेंस कितना है, क्योंकि यही डिफरेंस आता है। इसमें भी तो यही बात आ रही है, जो क्लोजिंग आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जोड़ रहे हैं और घटाने के बाद जो आ रहा है। तो एकदम आसान है कैपिटल अकाउंट बनाना। यहाँ पे आप लिख दिए एज कैपिटल, अपने मन से मैं कोई कैपिटल ले लिया। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट। इधर क्या लिखा जाएगा, पार्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से पार्टिकुलर्स लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं, है ना। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। तो आप किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है। फिर उसके बाद प्रॉफिट से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट लिखोगे और आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉफिट ही है। लॉस है तो लॉस का बैलेंस कैपिटल को घटाता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन जैसे लिखोगे और ये लॉस जैसे लिखोगे, तो आपको ये बता रहा है कि कैपिटल का बैलेंस आपका कम हो रहा है। तो डेबिट साइड हमने लिखा। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, तो आप किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, तो एडिशनल कैपिटल आप क्रेडिट साइड लिख दोगे। क्लियर है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, तो आप किस साइड लिख दोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे। फिर उसके बाद ड्राइंग से आपका कैपिटल डिक्रीज करता है, कम होता है, तो आप उसे किधर लिख दोगे, डेबिट साइड लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो आप किधर लिख दोगे उसे, डेबिट साइड लिख दोगे। ठीक है। सैलरी और कमीशन से आपका कैपिटल बढ़ रहा है, तो आप किधर लिख दोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे। ठीक है। और फिर उसके बाद कमीशन से भी, ये कमीशन या सैलरी एम्प्लॉय का नहीं है, ये किसका है, पार्टनर का है, जिससे आपका कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बात आ रही है मेरी, समझना है आपको। अब इस दोनों को जोड़ने घटाने के बाद, मतलब डेबिट और क्रेडिट को आप जोड़ोगे और घटाओगे, तो आपका कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो निश्चित है कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा और डेबिट साइड क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस में लिखते हैं। और लास्ट में हम लोगों को क्या करना होता है, टोटल कर लेना होता है। लास्ट में हम लोगों को टोटल कर लेना होता है। ये टोटल जैसे ही किए, आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। और यही बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में आपको कैपिटल का बैलेंस लिखाएगा। तो बैलेंस शीट में आप सीधा एज कैपिटल लिखोगे और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सीधा लिख दोगे। मतलब आपको पूरा ये कैपिटल अकाउंट में जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कितना आसान कर दिया कैपिटल अकाउंट बना के। एक तरीके से ये वर्किंग नोट हो गया कैपिटल अकाउंट का। क्लियर है। तो अब हम क्या बता रहे थे, सबसे पहले बात फिर से आप शुरू से चले जाओ। पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से मेंटेन कर सकता है, एक तो फिक्स मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में डिफरेंसेस क्या है उसको बिना बताए हमने सबसे पहले ये बताया कि कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्यों क्या चीज़ जोड़ते हैं और क्या घटाते हैं, जिसको आपने पहले ही 11th में पढ़ रखा था। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बार ही बताया है, ये 11th में आपने पढ़ रखा था। सिर्फ ये दो चीज़ 11th में नहीं था, जो सीधा आपने 12th में ये चीज़ जाना। तो बात आती है क्या कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल में डिफरेंसेस क्या है। तो एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो बना रहे, जो अभी हमने बनाया, वो कौन सा मेथड बनाया, फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया। ये हमेशा याद रखना। अभी जो हमने बनाया कौन सा मेथड बनाया है, फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया है। तो बोलोगे सर फिक्स मेथड कैसे बनाएंगे। तो फिक्स मेथड में हमेशा याद रखना है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म
अगर कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड से मेंटेन करता है तो उसे दो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है हर एक पार्टनर का, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा खोला जाता है करंट अकाउंट। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म है अगर वो कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड से मेंटेन करना चाहते हैं तो हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खुलेगा और करंट अकाउंट खुलेगा। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा और वो है कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग देखते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अलग क्या है, कि आखिर करंट अकाउंट जो आप बोल रहे हो, कैपिटल अकाउंट बोल रहे हो, ये कैसे खोला जाएगा। अब ध्यान देना है बच्चों को क्या, कि आखिर कोई पार्टनरशिप फर्म, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड से मेंटेन करता है तो उसे कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों खोलना पड़ेगा। अब बोलोगे सर कैपिटल में कौन कौन से आइटम जाएंगे, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ बच्चों को कि इससे अलग आप नहीं हो रहे हो, आप टोटल यही आइटम आपको डालना है। बस कैपिटल अकाउंट में बस ये याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट में आप प्योर कैपिटल डालते हो। कैपिटल अकाउंट में क्या डालते हो? सिर्फ प्योर कैपिटल। और इस पे प्योर कैपिटल सिर्फ दो ही है, जो आपने स्टार्टिंग में अपने पॉकेट से लगाया था और एक एडिशनल कैपिटल जो आपने पॉकेट से लगाया है। बाकी तो आपको फर्म में आने के बाद मिला है, तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ चली जाएगी? करंट अकाउंट में चली जाएगी। और जो प्योर कैपिटल है वो किस में चला जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और साइड चेंज नहीं करेगा, साइड जिसका जो है वही रहेगा। जैसे इसका साइड क्या था? क्रेडिट साइड था, और एडिशनल कैपिटल का भी साइड क्या था? क्रेडिट साइड था। तो साइड चेंज नहीं करेगा, साइड वो अपना ही रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? बाकी सारी चीज़ें अपने आप कैपिटल अकाउंट में, इस दोनों को छोड़ने के बाद जो करंट अकाउंट में जाता है वो करंट अकाउंट में चला जाता है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने कैपिटल अकाउंट को वो किस तरीके से मेंटेन करना चाहता है? फिक्स मेथड से मेंटेन करना चाहता है तो उसे दो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो कैपिटल अकाउंट, मान लो सिर्फ ए का ही हम पकड़ रहे हैं तो एज का कैपिटल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, और ए का ही आपको कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? करंट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। इधर क्या होगा? क्रेडिट, इधर क्या होगा? डेबिट। यहाँ क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट। यहाँ क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट। यहाँ पे बच्चे लोग क्या लिखेंगे? हर एक पार्टनर का दो दो अकाउंट खुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक का एक अकाउंट खुल गया, नहीं, हर एक पार्टनर का दो अकाउंट खुलेगा, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है? आप बताओ हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले ये बताओ कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ऐड करते थे। जो कैपिटल का जो बैलेंस होता था वो बैलेंस बीडी लिखते थे, और ये प्योर कैपिटल है इसलिए कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बाय बैलेंस बीडी चला गया। अब क्या होता है? पहले मैं बताया था क्या, कि आपको एडिशनल कैपिटल भी इसी में जाएगा। ध्यान दो आप लोग, एडिशनल कैपिटल भी इसी में जाएगा, मैंने बताया था। अब क्या होगा? जितना भी चीज़ जोड़ने घटाने वाले सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? करंट अकाउंट में। नहीं दिख रहा आप लोग? करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन से होने वाला प्रॉफिट, कैपिटल को बढ़ाता है। तो कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से था तो कैपिटल में लिखते थे क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है? पीएल एप्रोप्रिएशन से होने वाला लॉस कैपिटल के बैलेंस को कम करता है, तो कैपिटल के बैलेंस को कम करता है, यहाँ पर फिक्स मेथड से बना रहे हैं इसलिए करंट के बैलेंस को कम करेगा। फिर उसके बाद सैलरी से इसका कैपिटल बढ़ता था, है ना, तो यहाँ पर हम लोग करंट बढ़ेगा। कमीशन से इसका कैपिटल क्या होता था? बढ़ता था, आप क्रेडिट साइड लिखते थे। फिर उसके बाद बच्चे का क्या हो गया? और क्या था? एडिशनल कैपिटल तो हमने लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल अकाउंट बढ़ा करता था, तो यहाँ पर भी हमने करंट अकाउंट बढ़ाया है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम लोग क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल बैलेंस कम हुआ करता था, हमने किधर लिख दिया?
करंट अकाउंट में लिख दिया। मैं बताया था सारा चीज़ वैसे ही यूज हो रहा है, आप देख लो। जो डेबिट जा रहा था डेबिट जा रहा है, जो क्रेडिट जा रहा था वो क्रेडिट ही जा रहा है, बदल नहीं रहा है। अब बात आती है ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स के बारे में समझना है सबसे पहले, ये बात मैं पहले ही बता रखा हूँ कि ड्राइंग्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आउट ऑफ कैपिटल होता है और एक आउट ऑफ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब अगर आपने ड्राइंग्स किया लेकिन वो ड्राइंग्स जो है वो आपने प्रॉफिट से निकाला है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने कैपिटल से निकाला है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहलाता है। तो अगर कैपिटल से निकाला है तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ड्राइंग्स का काम ही है घटना, कैपिटल अकाउंट को कम करना, तो वो कैपिटल को कम कर देगा। लेकिन अगर प्रॉफिट से आया है तो वो प्रॉफिट को कम कर देगा। तो सबसे पहली बात होती है क्या कि अगर कैपिटल को कम कर रहा है तब ड्राइंग्स यहाँ चला जाएगा। मतलब आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्राइंग्स है तो वो तो प्योर कैपिटल को कम कर दिया, इसलिए वो प्योर कैपिटल वाले हिस्से में चला जाएगा। आउट ऑफ कौन वाला, कैपिटल वाला। लेकिन वही ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वाला है तो वो ड्राइंग्स कहाँ चला जाएगा आपको, करंट अकाउंट में। क्लियर है। अब जो हम लोग निकालेंगे वो बैलेंस CDBD होगा। बैलेंस CD जो होगा वो आप लास्ट में टोटल कर लोगे। इधर भी बैलेंस CD होगा, लास्ट में टोटल कर लोगे। अब बात आई क्या कि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट हम लोग क्या बनाए थे, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग सभी चीज़ें नहीं पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में अब जो डालेगा, अब जो पार्टनरशिप फॉर्म में बैलेंस शीट में डालेगा तो बैलेंस शीट कैसे बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा वो, और बैलेंस शीट में जब वो लिखेगा ना तो किसी एक का, क्योंकि अब कैपिटल कैसे मेंटेन हो रहा है, फिक्स मेथड से, तो वो ऐसे लिखेगा क्या, एज कैपिटल और फिर एज करंट अकाउंट, दोनों लिखेगा वो। फिर उसी तरीके से बी का भी खोलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम तो 2 मेंबर होंगे ही होंगे, तो अगर मिनिमम भी होंगे तो बी का भी तो खुलेगा, तो बी का भी कैपिटल अकाउंट खुलेगा और बी का भी करंट अकाउंट लिखा जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर 50 मेंबर है तो 50 मेंबर का लिखा जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, एक तो कौन से मेथड से, फिक्स मेथड से, और दूसरा किस मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। क्लियर है।